पाकिस्तान 16 करोड़ लोगों का घर, वो सरजमीन जिसका जन्म इस्लाम के नाम पर हुआ। लेकिन आजादी के सिर्फ 63 साल बाद इसके कुछ वासियों ने इसे बना दिया दुनिया की नजरों में एक मुल्क। ऐसा महसूस होता है कि हर कोई मायूस है, खुसूसन नौजवान मुल्क के मुस्तकबिल से पुरुमीद नहीं। उनमें से अक्सर अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के ख्वाब देखते हैं। मगर क्लिफ्टन कराची की रेजिडेंट शानजे की कहानी उन नौजवानों से अलग है। बेसिकली पेंटिंग का शौक मुझे बचपन से था। जब से मैं 3-4 की थी तब से मैं ड्राइंग करती थी। एंड आई रिमेंबर स्पेशली कार्ड्स बनाने का बहुत शौक था मुझे। तो मामा की बर्थडे, पापा की बर्थडे, लिटरली मैं स्टोरी बुक साथ रखती थी और उसमें जो भी ड्राइंग्स होती थी मैं पेपर पे कॉपी करती थी और फिर बनाती थी। फिर एज आई ग्रू ओल्डर मुझे पेंटिंग का शौक आया। आई यूज्ड टू बी इन कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, तो उधर आई हैड आर्ट एज अ सब्जेक्ट। फिर KGS में भी मैंने A लेवल्स किया, उधर भी मेरे पास A लेवल्स तक आर्ट एज अ सब्जेक्ट था। सो वही आई थिंक माई फादर ही इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट, तो आई थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ इन द ब्लड। तो उनको भी शौक था, फिर मेरे अंदर वो आया। एंड इवन दो पापा और मेरी पेंटिंग्स बहुत डिफरेंट हैं, उनकी एब्स्ट्रैक्ट हैं, मेरी फिगरेटिव्स हैं, बट फिर एक टाइम आया कि मैं ऑफकोर्स पेंटिंग वगैरह तो करती ही थी, फिर कॉमिक स्ट्रिप्स बनाने का भी मुझे शौक आया। ये था व्हेन आई वाज 15 और मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में कोई ऐसी कॉमिक स्ट्रिप्स नहीं हैं जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने खुद ही बनाई हो। देयर वर वेरी फ्यू, और कोई ऐसी नहीं थी जिनके टीनेज कैरेक्टर्स थे। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही अपनी ऐसी कोई कॉमिक स्ट्रिप निकालूँ। मैंने यंग वर्ल्ड को उनसे पूछा इफ़ आई कुड सेंड देम द कॉमिक्स, दे लाइक देम। फिर मैंने 1.5 साल तक या 2 साल तक उनको कॉमिक स्ट्रिप्स अपनी भेजी थी। सो दैट वाज अ वेरी एन्जॉयबल एक्सपीरियंस, यू नो, अपने खुद कैरेक्टर्स बनाना, उनके मतलब कमिंग अप विद स्टोरी लाइन्स फॉर द कॉमिक्स, ड्राइंग, कलरिंग, तो बहुत मज़ा आता था। देन आई गॉट पेड फॉर इट, तो वो एक एडेड बोनस था। I didn't know that I could sing till A levels. Basically क्या हुआ था कि KGS में एक ईस्टर्न म्यूज़िक सोसाइटी थी, ठीक है, एंड आई वांटेड टू जॉइन एज अ कीबोर्डिस्ट। लेकिन उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे कीबोर्डिस्ट थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप सिंगिंग के लिए क्यों नहीं ट्राई करती। तो मैंने कहा मुझे सिंगिंग आती नहीं है। सो दे लाइक नहीं ट्राई, तो बिकॉज आई शुड बी बाथरूम सिंगर, उतना तक तो था, बट मैंने कभी पब्लिक में नहीं गाया था। सो आई ट्राइड आउट एंड दे लाइक माई वॉइस। तो मैंने वेरियस स्कूल फंक्शंस में आई पार्टिसिपेटेड। फिर स्कूल के मिलाद में हर साल मैं नातें पढ़ती थी। आफ्टर दैट फिर देयर वाज दिस इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन लास्ट ईयर, उसमें आई टुक पार्ट। तो मी एंड दिस अदर गर्ल फ्रॉम KGS, सो वी वन द बेस्ट टीम, सो दैट वाज अ ग्रेट एनकरेजमेंट फॉर मी। उसके अलावा फिर इस साल अगस्त में आई गॉट अ चांस टू परफॉर्म एट बेस रॉक कैफ़े विद अ फ्यू ऑफ माई KGS फ्रेंड्स। तो that was a successful show. तो बस यही है on a small scale, थोड़े बहुत concerts में I sing, but I really enjoy it, I guess. अच्छा, अभी मैं आप लोगों को अपनी पेंटिंग्स दिखा देती हूँ। अभी ये वाली जो मैं आपको दिखाऊंगी, ये मैंने 1 साल पहले स्टार्ट की थी बनानी, ये वाली। और बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो था ये मेरी अम्मी ने मुझे दिया था घर के लिए। उन्होंने कहा था कि एक बड़ी पेंटिंग उनको चाहिए और उनको बहुत डिटेलिंग चाहिए थी उस पेंटिंग के अंदर। शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन रॉयल काइंड ऑफ पेंटिंग्स, सो आई टुक अप दिस चैलेंज बिकॉज आई न्यू इट वुड बी अ बिग टास्क। तो जब मेरी ड्यूरिंग माई लास्ट ईयर ऑफ A levels आई स्टार्टेड पेंटिंग दिस एंड इट टुक मी अ ईयर टू कम्प्लीट बिकॉज आई वॉज सॉर्ट ऑफ इन्वॉल्व इन अदर एक्स्ट्रा करिकुलर्स एज वेल। तो ये पेंटिंग जो है इंस्पायर हुई है फ्रॉम अ लोकल फ़ोटो शूट, एंड इसमें बेसिकली दिखाया ये है कि एक डांसर, शी इज़ डांसिंग ऑफ कोर्स, एंड देयर प्रिंसेसेस हु आर लुकिंग ऑन एंड 3 इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। ये जो है बेसिकली
इसका जो स्टाइल है फ़ोटो रियलिज़म है, विच मीन्स दैट एक फ़ोटोग्राफ थी मेरी और मैंने उसको एग्जैक्टली कॉपी किया है. दिस वॉज फॉर माई फर्स्ट ईयर पोर्टफोलियो इन स्कूल इन KGS एंड इट्स बेसिकली अ वेसल. जो टॉपिक था वो वेसल्स था, तो मैंने उसको एग्जैक्टली जैसे वो था पेंट किया है. आई थिंक इस पेंटिंग में जो मुझे अच्छा लगता है वो ये है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डार्क एंड लाइट, और उसकी वजह से इट्स अ लिटिल आई कैचिंग आई गेस बिकॉज ऑफ दैट. ये वाली जो पेंटिंग है ये भी मेरी स्कूल का ही काम है, फर्स्ट ईयर इन KGS, और इसका टॉपिक ये था माई सेल्फ इन द मिरर. सो बेसिकली ये मैंने अपने आप को पेंट किया है एंड आई एम ट्राइंग टू शो कि आई एम लुकिंग इन द मिरर एंड ऑन द अदर एंड आई कैन सी अ प्रिंसेस. इनको बचपन से हमने देखा कि शी वॉज एक्सीलेंट इन आर्ट, एंड द मेन रियलाइजेशन केम इनटू माय नॉलेज जब मैंने इनको देखा कि शी इज़ मेकिंग अ कार्टून स्ट्रिप. द कार्टून स्ट्रिप यूज्ड टू बी सो एक्सप्रेसिव. आई immediately realized that she has a hidden talent which needs to be encouraged and which needs to be unleashed. तो immediately मैंने इनको कहा कि बेटा इसको और डेवलप करो, and she came up with outstanding expressive cartoon strips जिसको कि फिर young world ने अपने उसमें immediately incorporate किया, and for a couple of years she was contributing towards this. I think today's youth is very, very well aware of what they want, but of course there's a tendency to go astray, which means that there are a lot of distractions around us. If we're able to overcome them, and if you have a certain focus and you're working towards that, तब I think the youth can be very successful. And अगर आप देखें तो when the floods took place, a lot of our youth was out there on the streets trying to collect money in boxes, so they know what their responsibilities are, and I think they are playing a great part in fulfilling them. वो बस यही है कि कुछ लोगों का ये mindset है कि भाई Pakistan is a gone country, leave it, go abroad. I think that's very wrong and you should change that mindset. I think that you should stay here and make this country better, because Pakistan needs its youth, and it's us who can change our situation and make it and portray a better image abroad. Basically, वो यही है जैसे बाहर जाके people have their exhibitions. That's one way, art exhibitions. That's one way in showing the world कि भाई Pakistan is culturally enriched. It's not just terrorism, right? और भी चीज़ें कर सकते हैं हमारे यूथ. अगेन सिंगिंग, हमारे आर्टिस्ट बाहर जाके परफॉर्म करते हैं. दैट्स अनदर थिंग, दैट्स अनदर वे यूथ कैन शो द वर्ल्ड.